तो रे ऑप्टिक्स का पार्ट 2 है। आज हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत धीरे धीरे लेंगे। ये लेंस लेंगे सिर्फ, इसको आराम से डिटेल में लेंगे। लेंस के 29 MCQ फॉर्मूला समझ के उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, ओके। और कल के पार्ट में बाकी के 2 लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने 3 पार्ट कर लिए थे इसके। क्या क्या किया था कल? प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो आज सिर्फ लेंस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंफ्यूजिंग है, तो धीरे धीरे करेंगे और समझ के करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो पहला ही सवाल, डेंजर, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं, बहुत आसान है। हमें क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर स्पेरिकल ग्लास प्लेट, सो दैट द ग्रेजिंग इमर्जेंस ऑफ लाइट। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डायग्राम यूज करने आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से ये नॉर्मल बनेगा, बिकॉज हमें पता है नॉर्मल टू द स्पेरिकल सरफेस ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। तो भाई यहां पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, तो यहां पर ये एंगल भी सेम होगा, बिकॉज ये रेडियस तो ये भी रेडियस। आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे मास्टर ने हमें पढ़ाया था। समद्विभुज त्रिकोणाच्या पायाजवळील कोण एकरूप असतात। अबे मराठी में ओके, समद्विभुज त्रिकोण है ना ये, उसके पायाजवळील कोण कैसे रहते? सेम रहते। ये थीटा तो ये भी थीटा। अब क्या पढ़ा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब ये ऐसा, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमर्जेंस बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 डिग्री हो गया तो यहां ना बेटा स्नेल्स लॉ चलेगा। ये थीटा है, ये IA है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंटरचेंज करेंगे तो चलेगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो भाई क्या मैं IA को 90 बोल सकता हूं? बिल्कुल सही। अगर रिफ्रैक्शन एंगल थीटा है ग्लास में, रिफ्रैक्शन एंगल थीटा है या फिर इंसिडेंट एंगल थीटा है ग्लास में, तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री। अगर रिफ्रैक्शन एंगल थीटा है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा? 90। कॉमन सेंस से आ जाएगा। अब ये मत बोलो कि रे सर सीधा ही क्यों लिया आपने, दिया है ना डायग्राम, कभी कभी डायग्राम भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। देखो प्रॉपर डायग्राम बनाए, वही दिखते ही आंसर आ जाना चाहिए, ओके। यहां चलते हैं, ओके। क्या बोल रहा है? A mark on a surface of glass sphere 1.5 is viewed diametrically opposite position if appears to be a distance of 10 cm behind its actual position, find the radius of sphere। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक फॉर्मूला है हमारे पास, μ2 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है साइन कन्वेंशन का। μ1 मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा है, जहां से रेज आ रहे हैं। μ2 मतलब जहां को जा रहे हैं, जहां को जा रहे हैं। और v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ध्यान से सुनो। अब क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक स्पेरिकल सरफेस है, ग्लास है, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, ओके। तो व्यूड फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट एंड, तो ये डायमीटर ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, यहां से देख रहे हो आप, ठीक है। तो इसको हम पोल ले लेते हैं, जिधर से देख रहे हो उधर ही पोल लेंगे ना भाई, और बाय डिफॉल्ट सेटिंग यूज करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? सेंटर। तो बेटा इसकी जो इमेज है ना, इसके पीछे कितने सेंटीमीटर पे दिखी? 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनी। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनी जब यहाँ से देख रहे हो, ओके। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ग्लास में। ग्लास से किधर जा रहा है? एयर में। तो क्या मैं μ1 को 1.5 बोलूं? μ1 रेज इधर जा रहे हैं ना, रेज का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ऑफ रे। तो इस डायरेक्शन के डिस्टेंस कैसे लेंगे? पॉजिटिव। इसके कैसे लेंगे? निगेटिव। तो बेटा μ1 कितना हो गया? 1.5 एंड ऑब्वियसली μ2 कितना? 1। एयर है भाई।
अच्छा अब क्या बचा, यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे पोल है आपका, रे किधर आ रहा है, इधर, हम किधर जा रहे हैं, इधर, तो कैसे लेंगे, निगेटिव। वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग मत बिठा लेना लेंस की, राइट पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया। तो कितना आ जाएगा ऑब्जेक्ट यू, क्या मैं यू को -2r लिखूं, यू को -2r, और v पता कर लेंगे, यहां से v पता कर लेंगे, ठीक है। हमें रेडियस पता करनी है, तो v हमारे पास एक v तो ये है, एक v क्या है सर, एक v ये है, देखो एक v ये है कि 2r + 10 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 2r + 10, v का मैग्नीट्यूड कितना है 2r + 10, ध्यान से देखना बेटा, 2r + 10 इसका मैग्नीट्यूड है। अब फॉर्मूला μ2 by v - μ1 by u = μ2 - μ1 by r, μ2 1 माइनस μ2 1 by v पता करना है, इसके साथ कंपेयर करके रेडियस आ जाएगी, माइनस μ1 1.5u डिवाइडेड बाय u किधर गया -2r इज इक्वल टू μ2 - μ1, μ2 - μ1, 1 - 1.5 मतलब -0.5 डिवाइडेड बाय r। अब r प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है, तो इधर गिन रहे ना, तो r प्लस लेंगे कि माइनस, माइनस लेंगे, r कैसे लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया, दैट विल बी 1/v, ये और ये भी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3/4r प्लस 3/4r उधर जाके माइनस, तो ये 1/2r माइनस 3/4r, ओके। तो इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, 1/r, 1/r ले लेते ना, 1/r, अंदर क्या बचेगा 4 - 6/8, सही आ रहे ना, 4 - 6/8, तो 1/r 4 - 6 -2, बहुत आराम से करना बेटा, घर पे करते हो समझ के, -2/8, 2 4 = 8, तो v कितना आ गया -4r, v कितना आ गया -4r, और आना भी चाहिए माइनस, क्योंकि इसके इधर है, रे इधर जा रहा, इमेज इधर में, -4r आ गया, ठीक है। अच्छा रेडियस निगेटिव सही लेना हमने, बिकॉज रे इधर आ रहा, रेडियस हम इधर गिन रहे, सारे डिस्टेंस कहां से गिनेंगे, पोल से, पोल से। अब ये मत बोल देना कि सर सर्कल की रेडियस, तो अब ये सर्कल नहीं, ऑप्टिक सही है। तो v कितना आ गया -4r, तो हमें v के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो v का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4r, मैग्नीट्यूड कितना गया 2r, तो 2r + 10 = 4r, समझे। तो ये +2r उधर जाके -2r, 4r में से 2r गए 2r, तो 2r = 10, तो r = 5। बहुत प्यारे प्यारे सवाल होते हैं, बस हमको आते नहीं, ठीक है ना, इस वजह से प्यारे नहीं लगते, ओके। तो प्यारे लोग जल्दी से पढ़ते भी नहीं, ठीक है ना, तो ऐसा रहता है। 4 = 5 सेंटीमीटर, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर संकेत, ओके। तो ये 4, ऑप्शन नंबर 4, तूने बताया नहीं किसको देख रहा था तू, ओके। यहां चलते भाई, हाँ क्या बोल रहा है, वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड, ओके, μ = 1.5 in given the shape of concave refraction surface, concave refraction surface क्या है ये, ग्लास, ओके। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक है। मैं इसका एक्सिस बना लेता हूं ऐसे, ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस लेंगे कि माइनस, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ओके। अच्छा कौन के, तो सारे डिस्टेंस कहां से गिनेंगे, यहां से, ये पोल हो जाएगा इसका, दिस इज पोल, ओके। सरफेस 10 सेंटीमीटर, एन एयर बबल इज सिचुएटेड इन द ग्लास रॉड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो कहां रखा है, इन द ग्लास, ऑन द एक्सिस, यहां रखा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अब एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, अच्छा ठीक है, ऑन द एक्सिस सच दैट इट अपीयर्स टू बी एट 10 सेंटीमीटर, इमेज कहां दिख रही है उसकी 10 सेंटीमीटर, तो इमेज कहीं पे भी मान लेते हैं हम, आगे पीछे, वो तो बाद में आएगा ना, तो यहां पे मैं इमेज ले लेता हूं, लेट दिस बी इमेज, इधर भी हो सकती है, वो तो बाद में डिसाइड होगा, ओके। तो इमेज कितने दूर दिख रही, 10 सेंटीमीटर,
इमेज कितने दूर दिख रही, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v, इमेज का डिस्टेंस u, सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v। ओके अच्छा, तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द एक्चुअल लोकेशन ऑफ एयर बबल। तो कहां से कहां जा रहा, यहां से यहां पर। तो ये क्या हो गया μ1, ये क्या हो गया μ2। इधर आ रहे ना रेस, और रेडियस भी इधर ही गिन रहे तुम। अबे ये कर है रेडियस इधर, तो कैसे लेंगे पॉजिटिव, रेडियस कैसे लेंगे पॉजिटिव, और u और v दोनों निगेटिव, u भी निगेटिव v भी निगेटिव। ठीक है, अच्छा तो फॉर्मूला μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। जो पता कर रहे हैं उसका साइन कन्वेंशन नहीं रखते। μ2 कितना है, μ2 कितना 1, एयर है ना, बाय v पता कर रहे हो तुम, v ही पता कर रहे हो ना, नहीं u पता कर रहे हैं। v कितना -10, v कितना -10, बिकॉज इधर आ रहा इधर जा रहा है, -10 माइनस μ1 1.5 एंड u हम पता कर रहे हैं, u का साइन मत रख देना, जो पता कर रहे हैं उसका साइन नहीं रखते। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 0.5 माइनस 0.5, और r कितना है बे 10, r कितना है 10। ठीक है भाई, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1.5 बाय u, माइनस 1.5 बाय u, ये प्लस हो गया उधर जाके, तो 1/10, और ये क्या हो जाएगा -1/20, 1/10 माइनस 1/20 इज 1/20। अबे इतना तो आता ना 1/20, तो -3/2u, -3/2u इज इक्वल टू कितना आ गया 1/20। सही जा रहा है क्या अपन, तो u ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो u विल बी -3/2 इंटू 20, तो u कितना आ गया -30, और माइनस आना भी चाहिए, मतलब इमेज यहां मिली क्या, नहीं ऑब्जेक्ट के और पीछे, मतलब एक्चुअल सॉरी जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहां रखा है, -30 पे रखा है ना, तो फिर 30 एक में है, खत्म, 30 सेंटीमीटर इनसाइड द क्लास। और पढ़ के समझ में आ रहा, ऑप्शन यूज करो, सब में क्या है, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ के समझ में आना चाहिए, बिकॉज एक में आउटसाइड है ना। ओके आई बेग माई पार्डन। ओके 3 उसका मतलब मेरे को नहीं पता। ओके हमारा इन्वायरमेंट का मास्टर बहुत फेंकता था ऐसे। ओके ठीक है भाई, यहाँ चलते हैं। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अरे ऐसा दिखा, टेंशन इतने लेने का, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u, μ2 माइनस μ1 बाय r। जो जो दिख रहा है उसको छापते चलो। कहां से जा रहा भाई, यहां से जा रहा इसमें, तो ये μ1 हो गया, ये μ2 हो गया, तो μ2 कितना 1 बाय, क्या पता करना है, एट व्हाट डिस्टेंस द सरफेस विल द बबल अपीयर, मतलब v पता करना है, माइनस μ1 1.5 u रे, पोल ये रहा, पोल ये रहा, ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो लाइट का डायरेक्शन ये है, लाइट का डायरेक्शन ये है, हमें क्या पता करना है u, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 3 सेंटीमीटर पे, तो कैसे लेंगे माइनस, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो कितना -3 μ2 कितना है बे 1 माइनस 1.5 बाय r, r कितना है -5, वेरी गुड, बिकॉज लाइट उधर जा रही है, हम इधर आ रहे, डिस्टेंस कहां से गिनेंगे पोल से, पोल इज द रेफरेंस, तो भाई -5 हो गया अपना काम, तो 1 बाय v, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 ना, तो 3 कैंसिल, तो 1/2, 1 माइनस -0.5 -0.5 बाय -5, ये गया, तो कितना होता रही 0.1, तो 1/10 कितना होता 1/10, तो प्लस उधर जाके माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/2, तो कितना हो जाता है 2 माइनस 10/20, 2 माइनस 10 माइनस 8/20, तो अपना आंसर क्या रहता है, इसका उल्टा कर लो, तो v इज 20 बाय -8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, तो v कितना था -2.5 सेंटीमीटर, -2.5, प्लस माइनस नहीं सिर्फ ये, तो ये कितना, और प्लस माइनस दोनों रहता तो क्या लिखते -2.5, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके ये बहुत अच्छा सवाल है यार, इतना अच्छा सवाल है कि बस बीवी नहीं होती मेरी तो शादी कर लेता मैं इसका। ओके इतना अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनो। ओके यहाँ देखो, ओके
तो क्या बोल रहा है, अ ग्लास हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी भी रेडियस कितनी है, आर है, ओके, लेकिन डिस्टेंस कहां से गिनते भाई, पोल से, तो ये रेफरेंस रहेगा, ओके। अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.5। फेस एज शोन इन फिगर, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 2r, एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, द फाइनल इमेज विल बी, तो हम इस सरफेस को मान लेते हैं, ये सरफेस 1, ओके। रिफ्रैक्शन एट 1, रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, ओके, सरफेस 1 पे हम रिफ्रैक्शन ले, कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्शन क्या था, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। भाई लाइट इधर आ रही μ2, तो ये तुम्हारा 1 मीडियम हो गया, ये तुम्हारा 2 मीडियम हो गया, बिकॉज यहां से लाइट यहां जा रही, तो 1 का μ1 कितना है 1, μ1 कितना है 1, μ2 कितना है 1.5, तो μ1 कितना है 1, μ2 कितना है 1.5, तो μ2 कितना है, μ2 1.5 माइनस 1 बाय, अच्छा v, इमेज पता नहीं, पता करना है v, ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट कितना रखा है 2r, तो क्या लेंगे -2r, और रेडियस पोल से इधर गिन रहे पॉजिटिव r, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव r, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा भाई जरा ध्यान देना, 1.5 बाय v इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचा 1.5 माइनस 1 तो 0.5, मतलब 1/2r, 1/2r, यहाँ पे भी क्या है +1/2r, उधर जाके -1/2r, तो ये कितना हो गया 0, इसका मतलब v कितना हो गया इन्फिनिटी, समझा, v कितना हो गया इन्फिनिटी। अब हमें क्या फायदा इससे, तो यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज कहां मिल रही, इन्फिनिटी पे, मतलब रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से रिफ्रैक्शन होने के बाद रेज कैसे हो रहे, पैरेलल हो रहे, मतलब मिरर के लिए नॉर्मल इंसिडेंस, मिरर के लिए नॉर्मल इंसिडेंस, तो मिरर के लिए नॉर्मल इंसिडेंस, तो पाथ विल बी रिट्रेस्ड, तो पाथ रिट्रेस होगा तो इस पे ही वापस आएंगे, और इस पे ही वापस आके फिर इस पे वापस आ जाएंगे, तो यहीं पे मिलेंगे, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज मिलेगी, कितने दूर 2r + r, 3r, मिरर से 3r, एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस ऑन द लेफ्ट साइड, समझा लॉजिक। अच्छा, अब ये सवाल याद ही हो जाएगा, अब याद रहेगा, कितने दिन याद रखना, 30 दिन, 31वें दिन भूल जाओ, तो ऐसा, और आएगा तो सेम सेटअप पे आएगा, समझ आ रहा है, 2r r, और चेक क्या करना है, यही चेक करना है, ठीक है ना। अब इसमें निगेटिव बता दो, इन्फिनिटी नहीं आता तो आगे प्रोसीड करते, फिर दूसरा फॉर्मूला लगा के, समझ में आ रहा है, तो इस तरह से, तो क्या आ गया इसका फिर ऑप्शन नंबर 4, कैसे आया समझा, बिकॉज रिफ्रैक्शन के बाद इमेज इन्फिनिटी पे मिल रही, मतलब रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, मतलब मिरर के लिए परपेंडिकुलर मतलब रिट्रेस द पाथ, एंड पाथ रिट्रेस हो गया तो वहीं पे मिलेंगे, तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4। यहां चलते हैं, ये एयर है, वाटर इज अ डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर, इट एक्ट्स एज अ कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, थिकर इन मिडल, बाकी कुछ नहीं देखना है, थिकर इन मिडल कॉन्वेक्स लेंस, थिकर इन मिडल कॉन्वेक्स लेंस, एंड कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग। ये तो बकवास है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त रिफ्रैक्ट होते, रेयर टू डेंसर रिफ्रैक्ट, ये गलत बात है भाई, ओके, ये भी नो लाइट, ये भी गलत बात है, तो कौन सा 2 कन्वर्जिंग लेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, वाटर ड्रॉप था वो, ये सवाल काफी कंफ्यूज कर रहा था, बिकॉज इसमें इन्होंने प्रिंट मिस्टेक दी है, इसके कितने इमेज मिलते 3, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अच्छा, इसके इमेज कितने 3, सोचो ये मटेरियल और ये मटेरियल सेम रहता तो 2, समझे। अच्छा, इसके एक ही मिलेगी, जितने फोकल लेंथ उतने इमेज, जितने फोकल लेंथ उतने इमेज, इसकी फोकल लेंथ अलग बनेगी, म्यू अलग है, इसकी अलग बनेगी, इसकी अलग बनेगी, अब तो सर इसकी भी अलग बनेगी ना, यस, लेकिन वो तो सीरीज में है ना, सीरीज में होके इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी, तो क्या मिलेगी सिंगल फोकल लेंथ, तो आंसर क्या आएगा 3 और 1, 3 और 1, ओके। इन्होंने गलत आंसर दिया इसका, इन्होंने 4 दिया है जो गलत है अपने हिसाब से, सीधा 3 और 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। सिंपल कॉमन सेंस से आंसर आता है इसका। कैसे कॉमन सेंस से? यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां एक ऑब्जेक्ट है, तुम इन्फिनिटी पे रखो, फोकस पे आता। इन्फिनिटी से आगे आ रही इमेज, आगे जा रही, तुम आगे आए तो इमेज आगे जा रही। तो इसकी इमेज, 1 की इमेज यहां मिलती, 1 की इमेज यहां मिलती, तो आगे गए, तुम अगर आगे गए तो इमेज भी आगे जाती, तो 2 की इमेज यहां मिलती। तो 2 के नीचे क्या है? 3, और 1 के नीचे क्या है? 4। 4 3 1 2, समझा लॉजिक? 4 3 1 2 कॉमन सेंस। तुम इन्फिनिटी पे रखो, फोकस पे, आगे आओ, इमेज आगे। ये लॉजिक हमने मिरर में उल्टा यूज किया था, तुम आगे आओ, इमेज पीछे। ठीक है, लैटरल ऑब्जेक्ट रखा था, लंबी इमेज आई थी, लेंथ ए बी इज मोर देन, ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, उसको उल्टा मत कर देना। ये भी बहुत अच्छा सवाल है यार, बहुत गलत करके आओगे तुम। लेंस देखो, थिकर इन मिडल, थिकर इन मिडल, तो लेंस का ओरिएंटेशन चेंज करने से नेचर बदलता क्या? नहीं बदलता। थिकर इन मिडल मतलब दोनों कॉन्वर्जिंग, कैसे भी हो, थिकर इन मिडल मतलब दोनों कॉन्वर्जिंग, P and Q both are converging. And what is the reason? thicker in middle, thinner at the end, मतलब converging lens. ओके, तो दोनों कैसे होंगे? converging lens, both are converging lens. यहाँ चलते हैं इन अबो क्वेश्चन। अबो क्वेश्चन क्या है भाई? अबो क्वेश्चन नहीं, यहाँ चलते, ये क्वेश्चन है, फिर वो अबो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, क्या? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ? व्हाट इज फोकल लेंथ when the convex lens of focal length 30 is in contact with concave length of focal length? हाँ, 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। एक कॉन्वेक्स है, एक कॉन्केव है। कॉन्वेक्स की कैसे रहती? पॉजिटिव, एंड कॉन्केव की निगेटिव। तो 1 बाय, पहले कौन सा है? कॉन्वेक्स 30 माइनस 1 बाय 20, तो कितना आता? 20 माइनस 30 बाय 600, तो माइनस 10 बाय 600, 0 0 कैंसल, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाती? माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस 60 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? 3। ओके, अच्छा यहां चलते देखते हैं। इन अबो क्वेश्चन द सिस्टम इज द सिस्टम इज कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ कैसे आया है? निगेटिव, निगेटिव मतलब कॉन्केव, कॉन्केव मतलब डाइवर्जिंग। कैसे होगी? डाइवर्जिंग। ठीक है, नेट क्या आता है उस पर डिपेंड करता है, डाइवर्जिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 सिंपल, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर। चलो यहां चलते, क्या बोल रहा है? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या रहता? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस of focal length 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। ठीक है, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो 1 बाय वी पता नहीं है, माइनस 1 बाय यू कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब माइनस 14, सही है ना? माइनस 14 इज इक्वल 1 बाय कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव माइनस 21, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस उधर आके माइनस, तो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय 14 माइनस 1 बाय 21। तो 21 माइनस 14 बाय 14 इंटू 21, 21 माइनस 14 इज 7, 7 बाय 14 इंटू 21। सही आ रहे ना अपन? 7 2 जा, सही आ रहे ना? माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा। अच्छा, उल्टा कर दिया क्या अपन ने? फाइनल में माइनस लिखना होगा। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल गिव्स कैलकुलेशन 1 बाय 14 माइनस 1 बाय माइनस माइनस प्लस, अच्छा सॉरी, फिर वही कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस कॉमन, 1 बाय 14 प्लस 1 बाय 21। अब सही है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा? 21 प्लस 14 बाय 14 इंटू 21, 21 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 35 बाय 14 इंटू 21, 7 5 35, 7 3 21, उल्टा कर दो तो v इज इक्वल टू
14 त्रिकम 42 -42, सही है ना, -42/5, 5 8 जा 40, 5 4 जा, तो v कितना आया -8.4 सेंटीमीटर। तो सेम साइड पे इमेज मिलेगी, सेम साइड पे इमेज मिलेगी, तो सेम साइड पे इमेज मिलेगी किससे, कॉनकेव लेंस से। तो कैसे रहेगी, वर्चुअल, कैसे रहेगी वर्चुअल, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब वर्चुअल एक समझ आ गया, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। अब पता करना है डिमिनिश के इनलार्ज, तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या रहता, v/u, मिरर का -v/u रहता है, इसका v/u रहता, v -8.4 by u 14, तो मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड इमेज, सही आ रही कि नहीं अपन, लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड इमेज, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका। ओके, मैग्निफिकेशन से क्या आ गया, डिमिनिश इमेज। हाइट भी पता चल जाएगी यहाँ पे, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो छोटे साइज की तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश। यहां चलते, इन द अबव प्रॉब्लम इफ द लेंस इज कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ 60 मीटर, द बीम कॉन्वर्ज एट, इसकी बात हो रही क्या, नहीं, इसकी बात हो रही, उसका वो अबव प्रॉब्लम होगा। अ बीम ऑफ लाइट कॉन्वर्ज एट पॉइंट पी, बहुत अच्छा सवाल है। मान लो ये जो बीम है, ये जो बीम है, ये जो बीम है कॉन्वर्ज एट पॉइंट पी, कॉन्वर्ज एट पॉइंट पी, ठीक है भाई। लेकिन हमने क्या कर दिया इसमें, नाउ अ लेंस इज प्लेस इन अ पाथ, इसके पाथ में हमने क्या कर दिया, लेंस रख दिया, पाथ में क्या कर दिया, लेंस रख दिया। अ लेंस प्लेस इन द पाथ ऑफ द कॉन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, पी से कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये पी क्या हो गया, पी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, कह रहे हैं, समझ आ रहा है, पी क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया यू, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। लाइट ऐसे आ रही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उधर ही गिन रहे, मतलब पॉजिटिव, यू क्या हो गया, पॉजिटिव। अच्छा, ये हो गया। फिर अब क्या पूछ रहा है, कॉन्वर्जेंट इफ द लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 20, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज लाइट इधर से आ रही, फोकल लेंथ भी उधर, 20 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, इफ द पी, तो अब क्या पूछा है, अ बीम इज कॉन्वर्ज एट, मतलब इमेज पूछा है, अब बीम कहाँ कॉन्वर्ज होगी, ठीक है, इमेज पूछा है, ठीक है। तो 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v पता करना है, माइनस 1/u कितना है, 12 इज इक्वल 1/f मतलब 1/20, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/12, तो 12 प्लस 20/20 इंटू 12, तो v को उल्टा कर दो बेटा, v के लिए v इज इक्वल टू 20 इंटू 12, तो 32 हो गए, 32 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 आठम 32, 4 त्रिकम 12, 4 दूनी 8, तो 7.5 आएगा ना, 7.5 सेंटीमीटर, प्लस ही आ रहा है, प्लस ही आ रहा है, मतलब यहां इमेज मिलेगी इसकी। ओके, तो इमेज कहां मिलेगी, यहां पे, कितने पे, 7.5 पे, प्लस 7.5, ठीक है। अच्छा, यहां देखो, इसकी इमेज देख के समझ लेते, मतलब ये क्या कर देगा, इसको कॉन्वर्ज कर देगा, ये क्या कर देगा, इसको कॉन्वर्ज कर देगा। क्लियर है, मतलब कंफ्यूज मत होना, इन द पाथ रख दिया तो क्या होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ आ गया। अच्छा, अब पूछ रहा है इन द अबव क्वेश्चन, मतलब इसमें इन द अबव क्वेश्चन अगर हम कॉनकेव लेंस रखते, सेम लॉजिक, बस हम क्या रखते, कॉनकेव लेंस, तो बीम ऐसे जा रही थी, ओके, ये ऐसे जा रही थी, कितने डिस्टेंस पे रखा, 12 पे ही रखा क्या, इन द अबव क्वेश्चन इफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 मीटर, मतलब 12 ही होगा, ये क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या है इसकी 16, तो भाई 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले मैथमेटिकली बनाएंगे फिर डायग्राम में सोचेंगे, तो 1/v पता करना है, माइनस 1/u कितना है रे 12, प्लस ही लेंगे ना, लाइट इधर से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर से गिर रही है तो प्लस ही लेंगे, इज इक्वल टू 1/f माइनस 16, भाई कौन सी लेंस है, कॉनकेव, कॉनकेव की निगेटिव, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/16,
16 माइनस 12 बाय 12 इंटू 16। तो v के लिए उल्टा कर दो, v इज इक्वल टू 12 इंटू 16 बाय 4, 4 4 जा 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर। प्लस आ रहा है बेटा, प्लस आ रहा है 48, मतलब आगे कहीं होगा। और यही तो उसमें होता है ना रे, नियर साइड है, वो तो हट गया फार साइटेडनेस। तो इमेज को कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वर्ज कर देगी पीछे, डाइवर्जिंग लेंस आगे कर देगी। डाइवर्ज होगा ना ऐसे करके, ये डाइवर्ज होगा यहाँ से ऐसे करके। तो कहाँ डाइवर्ज होगा भाई? 48 सेंटीमीटर पे, 48 सेंटीमीटर। कितने आगे शिफ्ट हुआ ये भी पूछ सकता है। तो 12 का 48 पे चलेगा तो 36 से आगे चलेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखो यहां डाइवर्ज हो रहा था, आगे चले गया। एंड ये अगर कॉन्वर्जिंग लेंस होता तो पीछे डाइवर्ज होता। सिंपल मिरर फॉर्मूला, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम का स्टेटमेंट डिफिकल्ट लग सकता है आपको। ओके, यहां चलते। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। What is the radius of curvature required if the focal length is इतना? क्या आता है? 1 by f is equal to mu minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। याद आया कुछ? और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो ये रही डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये R1, ये R2। ओके, दोनों की रेडियस कैसी है? सेम। तो R1 इज प्लस R, R1 इज प्लस R, R2 इज माइनस R। समझते हो? R2 इज माइनस R, ठीक है भाई। फोकल लेंथ 1 बाय f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर तो एयर है ना, तो कितना है? 1.55 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाय r माइनस 1 बाय r। समझे कि नहीं? माइनस माइनस प्लस। तो फोकल लेंथ दी हुई है शायद, फोकल लेंथ कितनी है? 20। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो ये 1 बाय 20 इज इक्वल टू 0.55 और ये क्या हो गया? 2 बाय r। सही है क्या बे? तो r इधर आ जाएगा, r इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचा? 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 11, मतलब 1.1 होगा। अबे इसका प्रोडक्ट कितना हो गया? 1.1 और 20 ऊपर आ गया। ओके, 0 हटा तो ये चला गया। 11 2 जा 22 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। 22 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ पता होने की जरूरत है क्या? नहीं। अब जिससे तुम डर रहे इसका प्रूफ रोल ही नहीं है उसका कुछ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ये चलते, क्या बोल रहा है? टू प्लानो कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। प्लानो कॉनकेव, ठीक है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैव रेडियस, पहले का कितना है? 20, दूसरे का कितना है? 30। पहले का 20, दूसरे का 30। दोनों प्लानो कॉनकेव हैं, प्लानो कॉनकेव। ओके, they are placed in contact with curved surface towards each other and the space between them is filled with liquid। अच्छा, of refractive index 4/3 find the focal length of system। बहुत लेंथ दिए या कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। इसको कैसे रखा है जरा ध्यान से सुनो। एक लेंस ऐसे रखिए और दूसरी लेंस ऐसे रखिए। ओके, दोनों को एक तरफ, और इसमें लिक्विड भरा है। तो यहां पे 3 लेंस बनेंगे, ये एक लेंस, ये दूसरी लेंस एंड ये तीसरी लेंस। तो लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3। फॉर लेंस नंबर 1, चलो बोलो 1 बाय f। फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? देखो सबके लिए फॉर्मूला यूज होगा 1 बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए 1 बाय f1 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। इसमें म्यू क्या है? इसका, किसका? ग्लास है ना बे, ये 1.5। लिक्विड कितना भरा? 4/3 और ये क्या? 1.5।
अब इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ, इसको यूज करते हो तो इसमें से इसमें जारी मत बोलो, ये ले, सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात हो रही है, ओके। हाँ, तो म्यू माइनस वन, म्यू माइनस मतलब 1.5 माइनस 1 बाय R1 इधर से जा रहे इन्फिनिटी, आर प्लेन है ना भाई, इन्फिनिटी, माइनस 1 बाय R2 प्लस के माइनस, यस प्लस 20, बिकॉज लाइट इधर जा रही है और इधर भी इधर ही है, पोल से गिनेंगे भाई, ओके प्लस 20, ठीक है। तो क्या हो गया फिर 1 बाय F1 इज इक्वल टू 1/2 एंड ये माइनस 1/20, माइनस 1/20, तो कितना आ गया माइनस 1/40, हमें 1/F1 ही चाहिए, तो 1/F1 क्या आ गया माइनस 1/40। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, 1/F2 बोलो μ2 माइनस 1, म्यू माइनस 1 मतलब 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/R1, इसकी रेडियस कैसी प्लस, और पहले छोटी है 20 प्लस 20 माइनस, इसकी रेडियस कैसे रे माइनस, बिकॉज लाइट ऐसे आ रही है तुम ऐसे गिन रहे, तो माइनस 1/30 तो प्लस 1/30, समझ में आ रहा है, एक भी जगह साइन कन्वेंशन पूरा आंसर चले जाता है, ठीक है। तो देखो भाई 4/3 माइनस 1 इज सही ना, 1/3 इंटू ये क्या हो गया 30 प्लस 20 मतलब 50/600, तो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 2 जा 12 36, तो 1/36, 1/F2 क्या आ गया 1/36। अब 1/F3 निकालेंगे, ओके, तो 1/F3 हाँ, म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1 मतलब 0.5, 1/R1 मतलब इसकी रेडियस 30 है, माइनस 30 माइनस 1/∞, तो माइनस 1/60 हो गया, समझे कि नहीं बे बेवकूफो, ये 1/2 30 2 60 माइनस 1/60, एक लेंस दूसरा लेंस तीसरा लेंस, तीनों लेंस सीरीज में, तीनों लेंस सीरीज में मतलब 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3, तो 1/F1 कितना है माइनस 1/40, माइनस 1/40, F2 प्लस 1/36 माइनस 1/60, पहले माइनस का निपटा लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस बाहर 60 प्लस 40 मतलब 100/40 इंटू 60 प्लस 1/36, 0 0 0 0 कैंसिल, साई चौक 24 24, तो 1/F इज इक्वल टू 1/36, सही जा रहे ना अपन, माइनस 1/24, तो क्या होगा 24 माइनस 36/36 इंटू 24, माइनस 12 आता ना रे, माइनस 12/36 इंटू 24, 12 दूने 24, 36 दूने 72, तो फोकल लेंथ कितना आ गया माइनस 72 सेंटीमीटर, मतलब ये कैसी लेंस होगी डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग कॉनकेव, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है कितना 72, और ये आखिरी में करने वाला सवाल रहता, पहला लेंस दूसरा लेंस तीसरा लेंस तीनों को सीरीज, डन। आगे चलते हैं भाई, ये देखो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, दिस साइड इज R1 दिस साइड इज R2, फॉर्मूला 1/F म्यू माइनस 1 अगर सराउंडिंग में एयर है, 1/R1 माइनस 1/R2, फोकल लेंथ दी हुई है कितनी है 30, फोकल लेंथ 30, तो 30 प्लस के माइनस प्लस ही होगी, तो 1/30 म्यू माइनस 1 0.5 ना पता करना है, म्यू माइनस 1/R1, रेडियस किसी इधर है, इसकी रेडियस इधर है तो पॉजिटिव 1/10 माइनस 1/∞, भाई प्लेन का कितना इन्फिनिटी, तो 0 0 गया, 0 0 गया, क्या बचा 3 इधर ले लो, 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 3, माइनस इधर आके प्लस, तो 4 इज इक्वल टू 3 म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 4/3, तो 1.33,
सही है। अच्छा ये क्या लिया हमने, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉन्वेक्स है ना तो पॉजिटिव लेंगे। इधर चलते, a convex lens of focal length f produces an image mu times the size of object, mu times the size of object, then distance of ठीक है भाई, magnification is equal to f upon f plus u, f upon f plus u। कौन सा लेंस है, convex lens mu times size of object, if image is real, image is real मतलब उल्टी इमेज, उल्टी इमेज मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव, उल्टी इमेज मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव, माइनस म्यू इज इक्वल टू, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ कैसी रहे पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है मतलब प्लस यू, जो पूछा है वो हम उसका साइन नहीं लेते, इधर ले लो माइनस म्यू एफ माइनस म्यू यू इज इक्वल टू एफ, तो ये इधर जाएगा ना, तो माइनस म्यू यू इज इक्वल्स टू एफ प्लस म्यू एफ, सही जा रहे ना, तो u क्या हो गया बे, u हो गया माइनस इन ब्रैकेट, अच्छा एक मिनट रुको, f कॉमन माइनस f, ये माइनस इधर चला जाएगा ना, माइनस f 1 प्लस म्यू बाय म्यू, सही है। कौन सा ऑप्शन, एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो ये मत लिख के आ जाना, यहां देखो क्या पूछा है डिस्टेंस, तो -60 आता आंसर तो हम 60 लिखते, तो मैग्नीट्यूड होगा f इन ब्रैकेट 1 प्लस म्यू बाय म्यू, गड़बड़ नहीं करना, डिस्टेंस -60 आंसर आता, तो अगर +60 -60 नहीं है तो हम क्या लिखते +60, समझ आ गया, तो इस हिसाब से क्या है ऑप्शन नंबर 4, ओके। यहां चलते, a concave mirror and convex lens both have same focal length in air, concave mirror and convex lens both have focal length in mirror, when they are submerged in glycerin the focal length is, भाई मिरर को तो फर्क ही नहीं पड़ता, मिरर की जो फोकल लेंथ है रेडियस बाय 2 होती है, इससे क्या होगा, उसको तू ग्लिसरीन में डुबा, दारू में डुबा, कोई नशा नहीं चढ़ता, समझ में आ गया, R/2 आता, तो मिरर की तो चेंज होगी नहीं, ऑफ बोथ रिमेन्स अनचेंज, गलत बात है, ऑफ मिरर रिमेन्स सेम हो सकता है, ऑफ मिरर रिमेन्स अनचेंज, ऑफ मिरर रिमेन्स डे भी हो सकता है, बोथ में ये गलत बात है, बचे 2, अब मिरर रिमेन्स अनचेंज, मिरर रिमेन्स अनचेंज, अब सवाल सब इस पे आके टिक गया कि लेंस की बढ़ेगी कि लेंस की कम होगी, तो लेंस की डिसाइड करेंगे, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या रहती है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, इसका कोई रोल है नहीं, तो अब 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। अब यहां गौर करने वाली चीज है, पहले एयर में थी तो यहां 1, ग्लिसरीन में गई तो यहां 1 से ज्यादा, तो यहां 1 से ज्यादा मतलब 1/f कम होगा, यहां 1 से ज्यादा मतलब 1/f कम होगा, मतलब f बढ़ेगा, 1/f कम होगा तो f बढ़ेगा, मतलब ग्लिसरीन में डालने से फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो इंक्रीजेस वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, a concave lens of a glass refractive index 1.5 has both surface of same radius of curvature, concave है, concave है, okay, on immersion in a medium of refractive index 1.75 it will behave as a, ठीक है कोई टेंशन नहीं, देखो 1/f इज इक्वल टू, गड़बड़ नहीं करना, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। अच्छा कौन सी लेंस है, कॉनकेव लेंस है, तो इधर से जा रहे हैं हम, तो पहली रेडियस निगेटिव, दूसरी रेडियस पॉजिटिव, समझ में आया, पहली रेडियस निगेटिव, दूसरी रेडियस पॉजिटिव, ऐसे होता है ना बे, तो r1 इज -r,
एंड R2 इज प्लस R, दोनों की रेडियस कैसी है? सेम। तो माइनस R मतलब -1 बाय R माइनस 1 बाय R, ठीक है। तो 1 बाय F इज इक्वल्स टू, हाँ, म्यू L लेंस 1.75, ओके 1.5, तुमने भी बोला ना भाई बेवकूफ़ हो, पहले बड़े 1.5 एग्जैक्ट बताओ पसंद है कि नहीं पसंद है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5 एंड ये कितना? 1.75 माइनस 1, ठीक है। और ये क्या था भाई? -2 बाय R। थियोरेटिकल लॉजिक नहीं लगाना, बोले बाहर का, नहीं 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 नहीं, सॉल्व करके देखना। रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ निगेटिव आई तो कॉनकेव ही रहेगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आई तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ओके, तो 1 बाय F इज इक्वल्स टू, ये 150 और ये 175, 25 सख 150, 25 सत, सही है, 25 सख 150, 25 सत 175, 6 माइनस 7 -1 बाय 7 इंटू -2 बाय R, तो उल्टा कर दो तो F क्या हो जाएगा? F विल बी 7R बाय 2 मतलब 3.5R, प्लस आया ना, प्लस आया मतलब कॉन्वर्जिंग, प्लस आया मतलब कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 3.5R, कॉन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 3.5, ठीक है। और दो ही फॉर्मूले, μ2 बाई वी माइनस में, समझ में आएगा? कुछ नहीं है लेंस में, एंड बाकी तो बेसिक चीज है। फोकल लेंथ कट बीट का तो मैंने समझा दिया तुमको, वो डबल थोड़ी पढ़ाएंगे यार, वर्टिकली कट हॉरिजॉन्टली कट वो, एंड वो हाइडिंग ऑफ ये हो गया, एंड देन वो तो समझा दिया इमेज कितने बनते, जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतने इमेज, ऐसे लैटरली, एंड ट्रांसवर्स एक ही होगा, ठीक है। ये देखो, अ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 20, सिल्वर, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, याद है? पहले जाता रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्शन, तो नेट पावर क्या आता? नेट पावर इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। हमें क्या पूछा? कॉन्वर्जिंग मिरर, इफ फोकल लेंथ, a plano convex lens of focal length 20 cm silvered at one plane, it behaves as a convergent mirror of focal length, नेट पता करना है, तो -1 बाय फोकल लेंथ, -1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाय इंफिनिटी। अबे मिरर है ना, तो 2 बाय फोकल लेंथ 20, कितनी है उसकी? 20, तो कितना आ जाता है? 1 बाय 10, तो -1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय 10, तो F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, तो माइनस है नहीं, तो कौन सा होगा? ऑप्शन प्लस। तो अगर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का एक साइड सिल्वर करेंगे तो मिरर बन जाता, क्या बन जाता? मिरर, तो -10, सही है, इस तरह से। तो -10 नहीं था तो हमने क्या लिख दिया? +10, मैग्नीट्यूड लिख दिया। यहां चलते हैं, a plano convex and another plano convex lens have the same focal length 20 and are put in contact and the lens combination. The combination is used to view the object of 0.5 centimeter length kept 20 centimeter from the lens combination as composed of image will be. देखो भाई, जो नेट लेंस बनेगा 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2, मानते हो? दो लेंस रखे, दोनों कैसे? दोनों कॉन्वेक्स है, दोनों कॉन्वेक्स है, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स, तो 1 बाय f1 कितना है? 20 प्लस 1 बाय 20, और सही है कि नहीं? 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20, तो 2 बाय 20 मतलब नेट फोकल लेंथ कितना आएगी? 10 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता करना है? कॉम्बिनेशन इज व्यू द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटीमीटर केप 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f। 1 बाय v पता करना है, माइनस 1 बाय u, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बे? 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब -20 इज इक्वल टू 1 बाय f मतलब 10, तो कॉन्वेक्स ही बनेगा ना, तो कॉन्वेक्स का 10 ही लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 बाय 20 उधर जाके -1 बाय 20, तो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20, तो 1 बाय 20 आ जाता रे, समझ पाते हो? 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 20 इज 1 बाय 20, तो v कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर,
मेरे भाई u कितना है 20, v कितना है 20, इमेज कैसी मिलती, सेम साइज की, 2f1 से 2f2 पे। ओके, तो क्या मैग्नीफाइड गलत, रिड्यूस गलत, सेम साइज ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट गलत, सेम साइज की इरेक्ट नहीं मिल सकती, सेम साइज की इन्वर्टेड। ठीक है, सेम साइज की क्या हो जाएगी, इन्वर्टेड। 4, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An eye specialist prescribes spectacles having a combination of convex lens of focal length 40 cm in contact with concave length of power of lens। बकवास क्या बका मालेगी। 1 by f net is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। तो 1 by कितना है वे, कॉन्वेक्स कितने की है 40, माइनस कॉन्केव कितने की है 25, तो क्या हो जाता है 25 माइनस 40 बाय 40 इंटू 25, 20 माइनस 40 इज माइनस 15 ना, बराबर ना, माइनस 15 बाय 40 इंटू 25, 5 3 जा 5 5 जा 8 पंचे 40, 5 24 200 ना, 200, तो माइनस 3 बाय 200, ये फोकल लेंथ। तो हमसे पावर पूछा है, पावर ऑफ लेंस क्या रहता, पावर ऑफ लेंस इज निगेटिव 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। और लेंस में निगेटिव रहता भाई, लेंस में निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, तो 200 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, समझे क्या, अबे मीटर में करना पड़ेगा ना, तो 2 बाय 3, 2 बाय 3 तो कितना आ जाएगा ये, हाँ 1 बाय f कितना आ जाएगा 3 बाय 2, सही जा रहेगा, 3 बाय 200, 3 बाय 2, 1 बाय f इज ऑलरेडी 3 बाय 2, यस 1 बाय f इज ऑलरेडी 3 बाय 2, तो 3 बाय 2 माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब कितना 1.5 d, प्लस में 1.5 d, सही है ना। कहाँ गलती कर दी हमने, माइनस 200 बाय 3, मिरर का माइनस रहता, वेरी गुड, ओके, दिमाग खराब हो गया मास्टर का, मिरर का माइनस रहता, तो ये किया जाएगा फिर माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो माइनस 1.5। ये डेटा ज्यादा रहने से बहुत लोचा होता है, बी केयरफुल, मिरर का माइनस रहता, लेंस का प्लस रहता, ठीक है, तो 2 ऑप्शन इज, ये इन्होंने क्या कहते हैं कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स, नेट पता कर लिया कितना आ गया माइनस 200 बाई 3, अपना भी आया था ये माइनस 200, उल्टा कर देंगे तो ये 1 बाई एफ था, तो उल्टा कर देंगे तो माइनस 200 बाई 3, और फिर क्या किया इन्होंने, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर है तो 100, तो मतलब लेंस के इसमें माइनस नहीं रहेगा। यहाँ चलते, लैम्प इज प्लेस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल बाय ऑन पुटिंग द लेंस बिटवीन लैम्प एंड वॉल एट अ डिस्टेंस 1.2। देखो एक लैंप है, एक वॉल है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 6 मीटर, सही आ रहे हैं ना, 6 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑन पुटिंग अ लेंस बिटवीन द लैंप एंड वॉल एट अ डिस्टेंस 1.2 मीटर फ्रॉम द लैम्प, लैम्प से कितने मीटर पे 1.2 मीटर पे, तो ये कितना हो गया भाई 3.8 के 4.8, 4.8 मीटर, 4.8 मीटर। तो मैग्निफिकेशन, गूगली खेल रहे हैं, मैग्निफिकेशन क्या रहता, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, मिरर का माइनस v बाई यू, इसका v बाई यू, जो पावर है लेंस का 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर एंड मिरर का माइनस 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर, तो v बाई यू, v कितना है बे, इमेज डिस्टेंस 4.8, u कितना है 1.2, सब आंसर पॉजिटिव है तो काय को लोड लेंगे अपन, 12 चौक 48, आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, v बाय यू, तो आंसर विल बी द 4। आंसर नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज इमेज कैसी मिलेगी, उल्टी मिलेगी, लेकिन हमें तो प्लस माइनस दिखाई नहीं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 10, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इफ द प्लेन इज सिल्वर्ड व्हाट इज द फोकल लेंथ विल बी, भाई माइनस 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 2 बाय एफ एल, बिकॉज मिरर बनता ना, तो मिरर का नेट मतलब भाई लेंस का एक सरफेस सिल्वर करेंगे तो मिरर बन जाता, रिफ्रैक्शन
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो नेट क्या बन रहा, मिरर, तो इस वजह से क्या ले रहे, माइनस, माइनस 1/f इज इक्वल टू 2/fl प्लस 1/fm। ओके, तो मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट, तो कितना आ गया 0, तो -1/f इज इक्वल टू 2/fl लेंथ। अच्छा, fl पता करना पड़ेगा बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, ये दिया, तो थिन प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेंस 10 सेंटीमीटर रेडियस। अच्छा, तो ये देखो, ये बनी प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स ये ना, तो ये R1 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव, R2 कितना हो गया इन्फिनिटी, तो 1/f ऑफ लेंस इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1.5u माइनस 1/R1 मतलब 1/10 माइनस 1/इन्फिनिटी, ये कितना हो गया 0, 1.5u मतलब -1 मतलब 0.5u इंटू 1/10, तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे, तो 1/fl क्या आता सर, 1/fl आता 1/20, देख रहे हो कि नहीं पे, कितना था 1/20, तो -1/f इज इक्वल टू 2 एंड 1/fl 1/20, तो ये कितना हो जाता 10, तो फोकल लेंथ कितनी आती 10 सेंटीमीटर निगेटिव में, 10 सेंटीमीटर निगेटिव। सही है, जब हम प्लानो कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर करेंगे तो मिरर बन जाता, तो मिरर के फोकल लेंथ का पावर कैसे रहता निगेटिव, तो सेकंड ऑप्शन। ऐसे करते ना, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ लेंस, बिकॉज एक बार रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन देन रिफ्रैक्शन, 2 बार रिफ्रैक्शन एक बार रिफ्लेक्शन, तो 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लेंस का पावर पता कर लिया, बिकॉज लेंस की फोकल लेंथ नहीं दी थी, लेंस की रेडियस दी थी, लेंथ की रेडियस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तब उसकी फोकल लेंथ पता कर सकते, ठीक है। तो बेसिक और फंडामेंटल सवाल है, यहाँ चलते हैं। अ डाइवर्जिंग मेनिस्कस of lens has a focal length -20 centimeter if lens is held 10 centimeter from the object. Magnification क्या रहता है, magnification is f/f plus u, magnification focal length कितना है -20 u -10, सही है कि नहीं भाई, तो -20 बाय -30 माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 प्लस में 2/3 प्लस, सही है, आगे बढ़ते हैं। An object is located 10 centimeter in front of convex lens of focal length 12 cm. Find the position and nature of image. तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यहाँ क्या लिखेंगे v/u, यहाँ क्या लिखेंगे f/f प्लस u, v निकालना है ना, v/u, u कितना है बे, ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड -10 इज इक्वल टू फोकल लेंथ +12 ना, कॉन्वेक्स है ना बे, +12, तो 12 प्लस u कितना है -10, u कितना है -10, तो v/-10 इज इक्वल टू 12/2, तो 6, तो v कितना आता -60, अच्छा 2 है, 60 रियल 60 वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 10, नेक्स्ट मतलब निगेटिव है ना, निगेटिव मतलब सेम साइड मतलब वर्चुअल, सही जा रहे हैं अपन, सेम साइड मतलब वर्चुअल, या फिर फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट रखा तो वर्चुअल इमेज मिलेगी, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के आगे अगर ऑब्जेक्ट रखा तो वर्चुअल इमेज मिलेगी, सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट। -60 सेंटीमीटर मतलब सेम साइड पे इमेज मिलेगी, सेम साइड की इमेज लेंस के लिए वर्चुअल रहती और इरेग्युलर रहती। यहाँ चलते हैं, a converging lens has focal length इतना and made by material of refractive index इतना is immersed in a water, the lens behaves as a, ठीक है, a converging lens of focal length 20 centimeter and is made of material of refractive index 1.1, okay, is immersed in a water, then lens will behave as a, वाटर में अगर सबमर्ज करेंगे इसको 1.1 किसका है उसका, तो वाटर का कितना रहता 1.3, डाइवर्जिंग हो जाएंगे और कुछ नहीं कर सकते यार, सही है ना, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगी, सही है।
जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से बढ़ा दिया जाता है तो कॉन्वर्जिंग लेंस क्या बन जाएगी, डाइवर्जिंग। अच्छा इसमें तो कॉन्वर्जिंग था तो पता करने की जरूरत ही नहीं उसकी, प्लेन ग्लास बकवास कर रहा है। ओके, डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ चलते हैं। इफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 80 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, फोकल लेंथ, अरे कितने बार पूछोगे भाई। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस कैसी है, प्लानो कॉन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स। तो R1 कैसे होगा, R1 पॉजिटिव, रेडियस 18 प्लस 90 और R2 इंफिनिटी, R2 इंफिनिटी। चलो भाई क्या है फिर, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 0.6 1/18 माइनस 1/इंफिनिटी। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 180/6, सही आ रहा है क्या, 18/0.6 180/6, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 30। प्लस माइनस का कोई रोल है नहीं तो एक ही दिख रहा है 30, इसको लगा दो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया भाई। चलो भाई यहीं रुक जाएंगे आप। ओके, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कल कर लेंगे, मतलब धीरे धीरे आराम से कोऑर्डिनेशन। तुम्हारा इसका पेपर हो गया क्या, रे ऑप्टिक्स का कल है ना, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, उसका भी प्रिपेयर करे ना, हो जाएगा। पहले वाले और ये वाले प्रॉब्लम कर लेना, नोट्स ढंग से देख लेना, PYQs देख लेना, खत्म। ओके चलो नेक्स्ट।